नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार अमित बीटेक वाला में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे असिस्टेंट ऑपरेटर तथा हेड ऑपरेटर के लिए फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना है। इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। अब इस चैप्टर में हमें पूरा नहीं पढ़ना है, केवल 2-3 ही टॉपिक ध्यान से पढ़ने हैं। उन्हीं टॉपिक से 99% क्वेश्चन आएगा। उनमें से हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब इस नियम को थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं। तो न्यूटन ने जो नियम दिया था उसकी कुछ कंडीशंस थी। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है। अब यहाँ पे जरा देखिए, दो पिंड हमारे m1 और m2 किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होगा, पहली कंडीशन क्या थी, वो इन दोनों के द्रव्यमान जो हैं उनके गुणनफल के अनुपाती होगा। दूसरी कंडीशन थी, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो हमारे दो पिंड रखे हुए हैं उनके बीच की दूरी हमने क्या दिखा रखी है, r, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तीसरी कंडीशन थी, इस बल की दिशा दोनों पिंडों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होगी। यानी ये बल जो है इन दोनों पिंडों को जो रेखा जोड़ेगी उसी के अनुदिश लगेगा, ना कि ऐसे तिरछा इधर नहीं लगा सकते हैं ना इधर लगा सकते हैं। डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना है, जो रेखा इन दोनों को जोड़ रही है उसी के अनुदिश ये लग रहा होगा। तो जब इस कंडीशंस को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो पहली कंडीशन क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 एंड m2, यानी दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी कंडीशन क्या है, इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। और इन दोनों कंडीशन को जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2/r²। इन दोनों को हमने कंबाइन करके लिख दिया। तो हम जानते हैं फिजिक्स में जब भी हमारा कोई कांस्टेंट आता है, जब भी कोई हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। इसी तरीके से इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखते हैं, जी, कैपिटल जी, जिसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इस जी का मान क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है और डायमेंशन क्या होती है, ये हम आगे देखेंगे। तो न्यूटन ने जो कंडीशन दी थी 3, उन कंडीशन के अनुसार हमने फॉर्मूला निकाल लिया फोर्स का। यानी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर G m1 m2/r²। और यहीं से हम आगे की डिटेल इसकी देखेंगे। तो पहली कंडीशन ये थी, दूसरी ये थी, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो हमें न्यूटन के बल का फॉर्मूला निकल के आ गया। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम था वो फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। अब हम देखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो हमारा कैपिटल जी का मान, मात्रक और विमीय सूत्र, इसका क्या मान होता है और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, F बराबर G m1 m2/r²। ये दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का फॉर्मूला था। तो ये फोर्स है, फोर्स का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, न्यूटन। अब जी का मान जो हमारा एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया वो कितना था, 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है, ये इसका मान हो गया। अब हम इसके मात्रक की बात करेंगे, यानी जी का मात्रक कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमें जी का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं F_r²/m1 m2। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और ये आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, मीटर। और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर कर देंगे मीटर स्क्वायर। ये एम अलग है, ये क्या मीटर है, और ये क्या द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपॉन नीचे m1 m2, ये दोनों द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg। तो 1 kg इसका और 1 kg इसका, और ये हमारा किसका मात्रक हो जाएगा, जी का। तो यहाँ से जी का मात्रक क्या निकल के आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर/kg²। कैसे निकल गया, kg और kg का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो kg² आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर/kg²। ये क्या हो गई, ये जी की यूनिट हो गई और ये जी का मान हो गया। तो उन्हें मान और मात्रक दोनों ही निकाल लिए। अब इसके हम विमीय सूत्र को देखते हैं। हमने आपको बताया था अगर हमें ये जो यूनिट है ये पता है तो हम विमीय सूत्र आसानी से निकाल पाएंगे। देखते हैं कैसे। तो जी का विमीय सूत्र, यूनिट क्या है जी की, न्यूटन मीटर स्क्वायर/kg²। ठीक, ये यूनिट है। अब यहीं से हमारा विमीय सूत्र निकल गया है। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, m/L/T/2। और ये बल का विमीय सूत्र कैसे आया, ये हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की विमा होती है L/T/2 और ये F बराबर ma से निकल के आता है। तो ये हमारा बल का विमीय सूत्र हो गया।
अब ये क्या है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो लेंथ की विमा क्या होती है, एल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। क्लियर। अब नीचे क्या है, केजी स्क्वायर, केजी में हम क्या मेजर करते हैं, द्रव्यमान, और द्रव्यमान की विमा क्या होती है, एम, केजी हम क्या मेजर करते हैं, द्रव्यमान, और द्रव्यमान की विमा होती है एम, तो नीचे हो जाएगा एम स्क्वायर। अब हम इसको रीअरेंज कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब एम स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा और एम पे पावर यहाँ पर 1 है और नीचे कितनी है 2, जब ऊपर पहुंचेगी तो माइनस की 1 बचेगी, तो क्या बचेगी, एम पे पावर माइनस की 1। अब देखते हैं हम, एक एल ये है और एक एल स्क्वायर ये है, तो एल पावर 3 और केवल क्या बचेगा, टी पे पावर -2। ये हमारी किसकी विमा आ जाएगी, जी का, जी का विमी सूत्र आ गया ये। हमें फिजिक्स में किसी भी विमी सूत्र को रटने की जरूरत नहीं होती है। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम किसी भी क्वांटिटी का विमी सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे हमें ये फॉर्मूला पता था और जी की हमें यूनिट पता थी, यूनिट की हेल्प से हमने इस विमी सूत्र को निकाल लिया है। कैसे, ये न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, तो बल का विमी सूत्र लिख दिया। ये मीटर किसका मात्रक है, लेंथ का, तो हमने लेंथ का स्क्वायर कर दिया, क्या मीटर स्क्वायर है। यहाँ नीचे क्या है, केजी स्क्वायर है, केजी किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नीचे एम स्क्वायर हो गया और इसको हमने रीअरेंज कर दिया, तो इसका ये विमी सूत्र आ गया कैपिटल जी का। विमी सूत्र ये रहा, मान ये रहा और इसका यूनिट ये रही। इन तीनों चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका विमी सूत्र है, जो पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अब हम देखते हैं न्यूटन के जो नियम दिया है न्यूटन ने, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, उस पर क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं उसको जरा हम देखते हैं। नियम से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः 5 kg और 10 kg है, एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। हालांकि इतना सिंपल सवाल आना ना के बराबर है, ऐसा सवाल नहीं आएगा, ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तब भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो द्रव्यमान m1 बराबर कितना दे रखा है, 5 kg, और m2 बराबर कितना दे रखा है, 10 kg, और बीच की दूरी r कितनी दे रखी है, 10 मीटर। ध्यान रहे सभी मात्रा जो हमारी यूनिट है वो ऐसा यूनिट होनी चाहिए, ये केजी में दिया तो ये मीटर में होना चाहिए, तभी हमारा जो फोर्स आएगा वो न्यूटन में आएगा, अदरवाइज हम गलत कर जाएंगे। मान लो यहाँ सेंटीमीटर में दिया और हमने कन्वर्ट नहीं किया तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, इन सबको हमें पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। हालांकि इस क्वेश्चन में पहले से ये ऐसा यूनिट में दे रखे हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी का मान तो हम पढ़ ही रखे हैं, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। m1 हमारा कितना दे रखा, 5, और m2 हमारा कितना दे रखा, 10 अपॉन r स्क्वायर, 10 का वर्ग, तो ये 100 हो जाएगा। अब ये काट दो, 50 से ये 2 बार कट जाएगा, तो f हमारा कितना आ जाएगा, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 अपॉन 2। अब ये 6 से काट दो, 2 से काट दो इसको, तो 3.3, उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, उसके बाद बचेगा 3.335, तो 3.335 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला बेस्ड था, सिंपल क्वेश्चन था और ये आसान तरीके से ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नंबर 2, ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 7 kg हैं और इनके बीच की दूरी 5 मीटर है। अब क्या है, 6 kg वाले पिंड को 10 kg वाले पिंड से विस्थापित कर दिया जाता है और बीच की दूरी 10 मीटर कर दी जाती है, तो दोनों बलों का अनुपात ज्ञात करो। यानी पहला बल कौन सा है, जब 6 kg और 7 kg वाले पिंड 5 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, इस 6 kg वाले को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 10 kg वाले से, और दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दी, 10 मीटर कर दिया बढ़ा के। अब जो दूसरा बल लगेगा, इन दोनों का हमें रेशियो बताना है, तो ये हमारे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है, m1 हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है 6 kg, और m2 हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है 7 kg, और डिस्टेंस को हम r1 मान लेंगे, वो हमें कितनी दे रखी है, 5 मीटर की। तो इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाले बल को हम मान लेंगे F1 कितना हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन r1 स्क्वायर। अभी जी को हम जी ही रहने देंगे, जी m1 की वैल्यू हमारी कितनी है 6 और m2 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन r1 का स्क्वायर 25,
तो ये हो जाएगा 7×42 यानी 42/25 और यहाँ पर जी न्यूटन। ये तो हमारा पहला वाला आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है, कंडीशन सेकंड, जो M1 था 6 kg वाला उसको रिप्लेस कर दिया है 10 kg वाले से, तो इसको हम मान लेंगे M3। M3 हमारा कितना हो जाएगा 10 kg और M2 हमारा सेम रहा है, M2 हमारा कितना 7 kg। अब बीच की दूरी बढ़ा के कितनी कर दी गई 10 मीटर, तो R2 को हम क्या मान लेंगे, अब से R2 मान लेंगे और ये है 10 मीटर की। और इन दोनों पिंडों के बीच यानी M3 और M2 के बीच लगने वाले बल को हम मान लेंगे F2। तो F2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा G M3 और M2 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो G को हम G लिखा रहने देंगे। M3 हमारा कितना 10 और M2 हमारा कितना है 7 अपॉन R2, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 70/100 और यहाँ पर G न्यूटन। यानी ये दोनों बल आ गए। अब हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना था, तो सिंपली F1/F2 कर देंगे। क्या कर देंगे F1/F2। तो F1 हमारा कितना था 42G/25 और F2 हमारा कितना है 70G/100। तो कल मैंने बताया इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो क्या हो जाएगा 42G/100 अपॉन 25 × 70G। G से G हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 से 0 से पहले ये 0 काट देंगे और 7×42, तो ऊपर कितना बचेगा 60, कितना बचेगा 60 और नीचे कितना बचेगा हमारा 25। अब इसे हम किससे काट देंगे, इसको काट देंगे हम 5 से, तो 12 और ये हो जाएगा 5, तो कितना था 12/5। तो हमारा जो रेशियो निकल के आया F1/F2 वो कितना आ गया 12/5 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा क्या था, थोड़ा हमें कैलकुलेशन करनी थी, जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के अनुसार हमें 2 इक्वेशन बनानी थी फोर्स के रेस्पेक्ट में और उन दोनों का रेशियो निकालना था। तो हमारा ये रेशियो आ गया। ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हम इस नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था F = G M1M2/R²। अब हमसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, वो पूछेगा, बोलेगा दोनों पिंडों के बीच की दूरी को हमने दोगुना कर दिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, F हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, तो F 1/R²। तो अगर डिस्टेंस हमारी दोगुनी होगी यानी R बराबर का 2R हो जाएगा और द्रव्यमान हमारे चेंज नहीं हो रहे हैं, द्रव्यमान अगर हमारे चेंज नहीं हो तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स 1/4 हो जाएगा, क्योंकि जब 2R का हम वर्क करें तो नीचे 4R² हो जाएगा और 4R² हो जाएगा तो हमारा बल क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 रह जाएगा। सिमिलरली दूसरी कंडीशन इसमें क्या बन सकती है, जैसे वो बोलेगा डिस्टेंस तो हमारी सेम रखेगा, वो एक पिंड का द्रव्यमान चेंज कर देगा, तो F हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द्रव्यमान के। तो अगर एक पिंड का द्रव्यमान मान लो M1 को उसने 2M1 कर दिया, द्रव्यमान को दोगुना कर दिया, तो बल हमारा दोगुना हो जाएगा। कंडीशन क्या है, R चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या, अगर R हमारी चेंज होती है, R 2R हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बल हमारा 1/4 रह जाएगा, क्योंकि इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। और उसी कंडीशन में अगर हमारा द्रव्यमान बढ़ाया जाता है तो द्रव्यमान के अनुपाती है, तो द्रव्यमान अगर 2 गुना बढ़ाया जाएगा तो 2 गुना बढ़ेगा बल, 3 गुना बढ़ाया जाएगा तो 3 गुना बल बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे M1 को उसने मान लिया M और M2 को मान लिया उसने M और डिस्टेंस R1 बराबर हमारी है R, तो क्या बोल सकता है, M1 को वो क्या रख सकता है M ही रखेगा और M2 को क्या रखेगा M ही रखेगा और जो डिस्टेंस है उसको 2R बता देगा। तो इस कंडीशन में अगर फोर्स हमारा F है, फोर्स हमारा क्या है F, तो इस कंडीशन में जो फोर्स हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा F/4। वो क्यों हो जाएगा, देखो द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आया, बस डिस्टेंस हमारी दोगुनी की गई है। अगर डिस्टेंस हमारी दोगुनी की जाएगी तो हमारा बल 1/4 रह जाएगा। सेकंड कंडीशन हम आपको क्या बता रहे थे, जैसे एक को चेंज कर देगा, M1 की वैल्यू उसने 2M कर दी और M2 को M ही रखा और डिस्टेंस उसने सेम रखी। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारा एक द्रव्यमान दोगुना हुआ है, हमारा एक द्रव्यमान दोगुना हुआ है, तो जो बल हमारा हो जाएगा वो दोगुना हो जाएगा। यहाँ पे बल हमारा 2F निकल के आएगा। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अगर इनको हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे जो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, इससे संबंधित कोई भी सवाल आएगा वो गलत नहीं होगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, अगर ये दूरी को दोगुना करेगा तो बल 1/4 हो जाएगा, दूरी को 3 गुना करेगा तो बल 1/9 हो जाएगा, यानी स्क्वायर के फॉर्म में घटेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये द्रव्यमान को जिस
रेशियो में बढ़ाएगा एक द्रव्यमान को, उसी रेशियो में हमारा क्या होगा, बल बढ़ेगा। अगर मान लो तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या बन सकती है, दोनों पिंडों का द्रव्यमान वो बढ़ा दे, m1 बराबर कर दे 2m और m2 को भी वो 2m कर दे और दूरी को सेम रखे, तो इसमें बल हमारा 4F हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारी सेम रही है, बस द्रव्यमान हमारे चेंज हुए हैं, तो द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती है, तो बल हमारा क्या हो जाएगा, 4F हो जाएगा। एक और फोर्थ कंडीशन हमारी क्या बन सकती है, m1 को वो क्या कर दे 2m कर दे, m2 को 2m कर दे, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को क्या करे, डिस्टेंस को 2r कर दे, यानी डिस्टेंस भी दोगुनी कर दे। अब जब हम इन सब कंडीशन को इस फॉर्मूले रखेंगे तो बल पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो बल हमारा F ही रहेगा, क्योंकि हम जब m1 और m2 का गुणा करेंगे ना तो यहाँ पे 4 का एक फैक्टर आएगा और वो 4 का फैक्टर इस 2r से कैंसिल आउट हो रहा होगा। जब 2r का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसने क्या किया है, दोनों द्रव्यमानों को तो दोगुना किया गया है, उसके रेस्पेक्ट में से डिस्टेंस भी दोगुनी कर दी गई है, तो इसमें क्या होगा, बल पे कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। और क्या बल, जो ओरिजिनल बल क्या था हमारा, वो F था, भाई F ही रहेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर इनको हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस इस फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है और इस फॉर्मूले रख के हम चेक कर लेंगे। अगर वो द्रव्यमान को बढ़ाएगा तब क्या फर्क पड़ेगा, तब भी पता चल जाएगा हमें, और अगर वो डिस्टेंस बढ़ा रहा है तब भी हमें पता चल जाएगा क्या फर्क पड़ रहा है। बस ये जो फैक्टर हमने 2 लिए हैं, हो सकता है वो 3 गुना करे, 4 गुना करे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें रख के आसानी से बता पाओगे बल हमारा कितने गुना घटा है और कितने गुना बढ़ा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ये हमारा ग्रेविटेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर आपकी अब भी कोई क्वेरी रह जाती है या कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। धन्यवाद।